हेलो फ्रेंड्स। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है कि लिमिट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से वो वीडियोस देख ले ताकि आपको समझ में आ सकता है कि लिमिट कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और लिमिट्स के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3। अब ये वाला जो टर्म है ये एक स्क्वायर टर्म है, ये भी एक स्क्वायर टर्म है। इसका मिडल टर्म करेंगे, इसका भी मिडल टर्म करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। आपको मिडल टर्म कैसे किया जाता है वो पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है 3 और क्या है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस करके आपको 4 लेके आना है और इंटू करके 3 लेके आना है। यानी कि आपको ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको इंटू करोगे तो 3 आएगा और ऐड करोगे तो 4 आएगा। तो कौन सा नंबर होता है 3 एंड 1, तो 3 इंटू 1 3 एंड 3 प्लस 1 4। तो आपको यहाँ पे लिखना है माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, ये दोनों एक्चुअली में ऐड हो रहा है, लेकिन जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये भी माइनस हो जा रहा है, बोल के हमने दोनों में माइनस लिखा है। अब यहाँ पर क्या चाहिए, ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको माइनस करने पर 2 आए और इंटू करने पर 3 आए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। तो ये दोनों को मिला के हो गया माइनस 2x, ये माइनस 3, और यहाँ पर ऊपर में हो गया एक्स स्क्वायर, ये दोनों को मिला के हो गया माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 3। अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना है इन दोनों में x, और इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया x माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे 1, तो माइनस 1, तो कॉमन आ गया x माइनस 3। अब यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे x, तो यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ पे लेंगे प्लस 1, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 3। इसके बाद आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू 3। अब यहाँ पर x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 3 निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। फिर नेक्स्ट में भी ऐसे होगा x माइनस 3 कॉमन और इधर आ जाएगा x प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू 3 पुट करना है, तो ऊपर पे 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 1 4, तो ये आ गया, डिवाइड करोगे तो 1/2, तो आपका आंसर हो गया 1/2। ठीक है, आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे यहाँ पे आपको गिवन है लिमिट x टेंस टू 3, यानी कि x का वैल्यू टेंस टू 3 है, तो जब आप ये 3 पुट करोगे यहाँ पर तो ये 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी फॉर्म ये सब नहीं आना चाहिए। अगर ये सब आया तो आपको वापस से इसको आगे सॉल्व करके फिर वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपका 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी फॉर्म या और कोई इंडेफिनेट फॉर्म नहीं आए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं। 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12। ठीक है, और यहाँ पे 4 3 जा 12, तो प्लस 12 और माइनस 12 0, तो ऊपर पे आ गया 0। नीचे पे कितना आएगा 3 स्क्वायर 9 और इधर क्या हो गया 3 2 जा 6 6 और ये 3 9, तो ये माइनस 9 और ये प्लस 9, ये भी 0 आ गया। ठीक है, तो आपका 0/0 फॉर्म आया। आपको हर स्टेप पे चेक करना है, अगर जहां पे आपका 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा है वहीं पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका 0/0 फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे आप साइड में लिख दे 0/0 फॉर्म, यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है, तो आप इसलिए वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, पहले आपको चेक क्या करना है कि ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं है। जैसे आप x का वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये क्या होगा 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, ऊपर 0 नहीं है, और नीचे 3 प्लस 3 6, ये भी 0 नहीं है, तो ये 0/0 फॉर्म नहीं है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3।
तो 9 + 9 18 डिवाइडेड बाई 3 + 3 6, तो ये कैंसिल होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जब 1³ 1 होता है, 1 - 1 0, तो ऊपर आएगा 0, नीचे क्या आ रहा है 1 - 1 0, तो ये हो गया आपका 0/0 फॉर्म। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बना सकते। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - 1³ डिवाइडेड बाई x - 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन गया, लिमिट x टेंड्स टू a x⁴n - a⁴n डिवाइडेड बाई x - a। a का वैल्यू 1 है, जहां जहां a बोला गया वहां 1 है, और जहां जहां n बोला गया वहां 3 है। अगर आप ये फॉर्मूला को लिमिट x टेंड्स टू a x⁴n - a⁴n डिवाइडेड बाई x - 1 से कंपेयर करोगे तो आपका फॉर्मूला में a क्या हो गया, a हो जाएगा आपका 1, n हो जाएगा 3, और आपका फॉर्मूला क्या था n इंटू a⁴n - 1। तो n क्या है 3 इंटू a यानी कि 1 n - 1 यानी कि 3 - 1। ठीक है, ये हो गया 3 इंटू 1² 3 - 1 2, तो 1² 1, तो आपका आंसर आ गया इसका भी 3। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड डे का होमवर्क जो आपको सेकेंड डे में था। क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x डिवाइडेड बाई 6x। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या sin 4x है, तो इसको लिखेंगे sin 4x डिवाइडेड बाई 4x इंटू 4x। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई 6x था, तो यहाँ पे लिख देते डिवाइडेड बाई 6x। ये x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x बाई 4x का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करोगे तो इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू, अब ये 4/6। ठीक है, हमने लिमिट हटा दिया इसलिए इसका वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया 4/6, और इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आपका फाइनल आंसर होगा 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x डिवाइडेड बाई tan 5x। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x का वैल्यू होता है 1, अगर x का वैल्यू 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x डिवाइडेड बाई 3x इंटू 3x। ठीक है, डिवाइडेड बाई tan 5x डिवाइडेड बाई 5x इंटू 5x। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। ये x से x कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3/5। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x बाई 3x का वैल्यू 1, नीचे पे tan 5x बाई 5x का वैल्यू भी 1 इंटू इधर है 3/5, तो आपका आंसर आ गया 3/5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x डिवाइडेड बाई sin 4x। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर आपको इसको tan 3x बाई 3x के फॉर्म में होना चाहिए, ये 4x बाई 4x के फॉर्म में। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका tan 3x डिवाइडेड 3x इंटू 3x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका sin 4x डिवाइडेड बाई 4x इंटू 4x, ये x x कैंसिल, इसका वैल्यू हो गया 1, इसका भी वैल्यू हो गया 1, ये दोनों फॉर्मूला से आएगा, तो ये पूरे का 1 लिख देते हैं इंटू ये हो गया 3/4, तो आपका आंसर आ गया 3/4। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x² माइनस √1 + x डिवाइडेड बाई √1 + x³ माइनस √1 + x का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो ऊपर और नीचे हमें √1 + x² प्लस √1 + x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाला टर्म्स है, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, बोल के ऊपर और नीचे पहले ये वाला टर्म से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन पॉजिटिव यूज करके, और फिर सेकंड में फिर से ऊपर नीचे इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, साइन पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो कैसे होगा वो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले ये हमें सेम लिखना है
तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्या करना है, सेम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस साइन हमें पॉजिटिव यूज करना है तो प्लस फिर रूट अंडर 1 प्लस एक्स। नीचे पे भी सेम यूज करना है ताकि अगर आप उसको कैंसिल करोगे तो वापस से सिर्फ ये वाला टर्म बच जाए। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। फिर आपको ऊपर और नीचे इंटू करना है ये वाला टर्म से साइन पॉजिटिव यूज करके ही। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहां पे भी हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं ये सब। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको a लेंगे इसको b लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होली स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होली स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब हमें ये वाला टर्म के साथ ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे भी सेम यूज करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब का होली स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स का होली स्क्वायर इंटू इधर से ऊपर से ये चला गया नीचे से ये चला गया तो ऊपर आएगा ये और नीचे आएगा ये। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये स्क्वायर को हटाना है तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और आपका यहां तक जितना भी अभी सॉल्व किया जितना भी स्टेप सब 0/0 फॉर्म में आ रहा है बोल के हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जब ये 0/0 फॉर्म में नहीं होगा तो हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फिर ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस एक्स। लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ब्रैकेट लगाए 1 प्लस एक्स। ब्रैकेट लगाना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये क्या आएगा -1 प्लस एक्स, लेकिन वो गलत हो जाएगा। और जब ब्रैकेट लगाओगे तो ये सॉल्व करने पर -1 माइनस एक्स होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू अब इसको सेम रखना है हमें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे। मेन जो है ये ही 0/0 फॉर्म दे रहा है तो इसको सॉल्व करके ऐसा फॉर्म लेके आना है जो 0/0 फॉर्म ना हो। ये आपका 0/0 फॉर्म कभी नहीं देगा, क्योंकि नंबर्स को जब भी ऐड करते जाओगे तो वो कभी 0/0 फॉर्म नहीं देगा। लेकिन अगर माइनस कर रहे हो तो वो 0 आ सकता है। अब यहां पर हमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 फिर ये माइनस एक्स डिवाइडेड बाई यहां पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब फिर -1 माइनस एक्स। ठीक है, ये -1 के साथ ये +1 कैंसिल हो गया, ये +1 के साथ ये -1 कैंसिल हो गया। अब इंटू अब ये टर्म को सेम रखना है, क्योंकि ये टर्म को हमें सॉल्व करना नहीं है तो इसको ऐसे ही पुट करते रहेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x बचा इधर और इधर -1 बचा। नीचे पे क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो तो नीचे पे क्या आएगा, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 तो एक्स स्क्वायर -1 को लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर और यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x -1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर इंटू
अब इसको सेम कॉपी करना है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये x और x कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप यहाँ पर जीरो पुट करोगे तो चेक करना है कि हर स्टेप में कि जीरो पुट करने पर 0/0 फॉर्म आता है कि नहीं आएगा। यहाँ पर 0 है बोल के 0 पुट कर दे, तो ये 0 + 1 1, तो ये टर्म हो गया 1 इंटू, और ये टर्म तो हमने पहले चेक किया था, ये टर्म 0/0 फॉर्म नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर 0 आएगा, तो ये √1 और √1 होता है 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 + 1 2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 + 1 2, तो ये कैंसिल होकर 1, तो आपका 1 इंटू 1 1 आएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 1 इंटू, अब ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 0 क्यूब, तो 0 क्यूब 0, 0 + 1 1, तो √1 1 प्लस ये भी 0 + 1 1, तो √1 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये भी 1 देगा 0 + 1, ठीक है, और ये भी 0 + 1, तो ये भी 1 देगा, तो ये हो गया 1 + 1 2, और ये भी 2, तो ऊपर पे 2 और नीचे पे भी 2, तो ये आ गया 1। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर हो गया 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हम नंबर 26 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो हमने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले चेक करना है कि ये 0 पुट करने पर ये 0/0 फॉर्म देता है कि नहीं। नीचे पे 0 आ गया तो ऊपर चेक नहीं करने से भी होगा, नीचे 0 बिल्कुल नहीं आना चाहिए कभी भी। तो उसके बाद ये हो जाएगा 2 sin x माइनस, यहाँ पर sin 2x जो है इसका हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin x माइनस sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है, तो इसके बाद ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में से 2 sin x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x, यहां पर बचेगा 1 माइनस इधर आएगा cos x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है, 1 माइनस cos x का वैल्यू कितना होता है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin x, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, ये हो गया इसका वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को x इधर लिख देते और एक्स स्क्वायर इधर लिख देते, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाता है। तो हमने एक्स क्यूब को सेपरेट कर दिया। अब हमें देखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये फॉर्मूला को हम डिराइव करके दिखाते हैं कि ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला से आया है। ठीक है, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला भी बहुत यूज होता है। तो आपको पता होगा cos 2x जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, अब ये इधर आएगा और वो उधर जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। यहाँ पे अगर एंगल 2x है तो यहाँ पर x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x हुआ तो यहाँ पर कितना आएगा x/2, आधा होगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos x। तो ये हो गया 1 माइनस cos x का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया। तो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 1 प्लस cos x के लिए आता है 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिमिट सेपरेट कर देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 को बाहर लिख देते हैं, तो ये हो गया 2, ये 2 को बाहर लिख दिया। अब sin x/x, ठीक है, फिर इनटू ये 2 को अलग लिख देते हैं, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इस पे अलग से लगा देंगे, तो sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये वाला तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2 इंटू 1 इंटू ये 2 इंटू, यहाँ पे इंटू डॉट का मतलब इंटू होता है तो इंटू लिख देते हैं। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 है, एंगल x/2 है, तो नीचे में भी x/2 होना चाहिए, तो इसको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x/2, और आपका ये x और ये x कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये एंगल का x है और ये एलजेब्रा का x है। यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसको लिख देते हैं x/2 का होल स्क्वायर इंटू 4। इसका मतलब क्या है, ये x स्क्वायर, यहाँ पर हमने डिवाइड बाय 4 किया और इंटू 4 कर दिया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 होता है बोल के ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा नीचे पे। ठीक है,
तो इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसको हम और अरेंज करेंगे, तो 2 इंटू 2 4 इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई टू का, इसको होल स्क्वायर लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 जो है, यानी कि इसको अलग से सेपरेट कर देते हैं, 1/4 लिख देते हैं, क्योंकि 4 जो है नीचे पे मल्टीप्लाई में, तो ऊपर से हो जाएगा 1/4। इसका लिए हो जाएगा 4 इंटू, ये 1/4 बाहर आ जाता है, इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 स्क्वायर 1, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। तो अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर cosec x को साइन के टर्म्स में और इसको भी साइन और cos के टर्म्स में चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cosec x क्या होता है 1 बाई साइन एक्स माइनस cot x क्या होता है cos x बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई x। अब यहां पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेके हो जाएगा ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स आएगा ऊपर पे डिवाइडेड बाई साइन एक्स आएगा, और फिर से डिवाइडेड बाई एक्स है, तो इसको हम लिख देते हैं यहां पर इंटू एक्स करके, ठीक है। अभी अभी हमने देखा 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहां पे एंगल एक्स बाई टू में है, तो ये पूरे को भी एक्स बाई टू के टर्म्स में चेंज कर देते, तो इसको कर देते 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और ये इंटू एक्स था। ये फॉर्मूला कहां से आया, आपको पता होगा साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो अगर यहाँ पर फॉर्मूला में क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला में था साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और अगर आपने एंगल को आधा कर लिया यानी कि x कर लिया, तो यहाँ पे x बाई टू, यहाँ पर भी x बाई टू आएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर x बाई टू है, यानी कि साइन x बाई टू इंटू साइन x बाई टू, तो एक साइन x बाई टू कैंसिल हो गया इसके साथ, तो ये क्या बच गया tan x बाई टू। तो इसको लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा tan x बाई टू, और नीचे पे डिवाइडेड बाई x है, तो यहाँ पे और हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कर देते, तो यहीं पे कर देते डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x बाई टू डिवाइडेड बाई x बाई टू, इसका वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 1 इंटू 1/2, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला यूज कर दिया यहाँ पर इसका, और यहाँ पर क्या 1/2, तो ये हो गया आंसर, फाइनल आंसर 1/2, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cot 2x माइनस cosec 2x डिवाइडेड बाई x। ये क्वेश्चन आपका पिछला क्वेश्चन की तरह ही था, यहाँ पर भी आपको इसको और इसको दोनों को साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर देना है, ठीक है। कभी भी आपका वैल्यू cot cosec sec हो तो उसको साइन या कॉस में चेंज कर देना है, फिर सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये cot 2x को लिख सकते हैं cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x, ठीक है, माइनस cos 2x को लिख सकते हैं 1 बाई sin 2x डिवाइडेड बाई x। तो अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, sin 2x नीचे पे होगा और ऊपर पे आ जाएगा cos 2x माइनस 1। तो इसका एलसीएम करके हम लिखते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई sin 2x, और नीचे पे जो x था वो यहाँ पर इंटू पे कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद डिवाइडेड बाई x था और वो डिवाइडेड बाई x ऊपर यहाँ पे आता है। आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 का फॉर्मूला क्या था,
तो cos 2x माइनस 1 को हम पहले चेंज कर देते 1 माइनस cos 2x में, तो 1 माइनस cos 2x में चेंज कर देते, डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू पुट कर देते 2 sin x इंटू cos x, और ये x जो है साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x का वैल्यू क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, तो लिख देंगे माइनस 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये और ये क्या कैंसिल हुआ, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, उसमें से एक साइन एक्स यहाँ पर कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचा ऊपर पे साइन एक्स, नीचे पर बच गया कॉस एक्स, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है 10x, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस ये हो गया 10x डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10x बाई एक्स का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया -1। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।